हाँ तो भाग्यवान, आज जिस लड़की को हम देख कर आए वो तुम्हें पसंद है ना? जी नहीं। नहीं मतलब? देखने में कितनी खूबसूरत है, उसके ऊपर पढ़ाई लिखाई संगीत का ज्ञान, मुझे तो बड़ी गुणी लगी वो। सो चाहे जितना भी अच्छा हो, पर लड़की की सूरत मुझे जरा भी पसंद नहीं आई। अजीब बात करती हो। अरे भाग्यवान, इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हें पसंद नहीं आई? ये लेकर 36 लड़कियां देख चुके, लेकिन माँ को एक भी लड़की पसंद नहीं आई। खाक प्यारी लगती है, आपने ठीक से देखा ही नहीं। लड़की का दायां गाल उसके बाएं गाल से ज्यादा सूजा हुआ है। क्या कहा? दाहिने गाल से बायां गाल कुछ ज्यादा फूला हुआ है? अजीब बात है, मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया। आप अगर ठीक से उसे देखते तभी आपको नजर आती ना। दूसरों में बुराई निकालने में तुम्हारा कोई जवाब नहीं। क्या मैं नकचढ़ी हूँ? देखो देखो, ये बकवास बंद करो। हाँ मैं कह देता हूँ, अगर तुम ऐसे ही करती रही तो अब मैं मुन्ने के लिए लड़की देखने नहीं जाऊंगा। सोच लो। हाँ वैसे ही कितने दिनों से लड़कियाँ देख रहा हूँ, अब तो मोहल्ले में लोग बातें बनाने लगे हैं, समझी? लोग चाहे जो भी कहें, आप भले ही मुन्ने के लिए लड़की देखने न जाएं, पर अगर मनपसंद लड़की न मिली तो मैं किसी भी हालत में मुन्ने की शादी नहीं करवाऊंगी, साफ कह देती हूँ। हाँ जो अच्छा लगे वो करो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी माँ इस जन्म में मेरी शादी कभी नहीं होने देगी। ठीक है, अब जो करना है मुझे को करना है। कल सुबह को ही अखबार में शादी का इश्तेहार दूंगा और फिर जो भी लड़की मिले, जैसी भी लड़की मिले, मैं उसी से शादी कर लूंगा। अरे सखी, कब से देख रही हूँ, तू कैसी खोई खोई सी रहती है। दिल बेचैन है, चेहरे पर मुस्कान नहीं है, क्या बात है बता। क्या बताऊँ तुझे, पिछले कुछ दिनों से मुझे शादी करने का बहुत मन हो रहा है। शादी करने का मन हो रहा है तो फिर कर लेना शादी। बड़े बाबा के परिवार में तो कितने सारे भूत हैं, उन्हीं में से किसी को पसंद कर ले। अरे नहीं सखी, भूत से नहीं, मुझे तो एक सुंदर इंसान से शादी करने का बहुत मन हो रहा है। पता नहीं अब क्या करूं। लो कर लो बात, इंसान से शादी, लेकिन तुझे इंसान मिलेगा कहाँ से? यही तो नहीं पता, तभी तो मैं इतनी उदास रहती हूँ। अरे सखी, अब तू ही कोई तरीका बता। तरीका? हाँ, एक तरीका है। इंसान से शादी करने के लिए अखबार देखना पड़ेगा, फिर एक सुंदर सी लड़की बनकर उसका दिल जीतना पड़ेगा। तो फिर तो मुझे एक अखबार ला देना। रुक, अभी लाई। है किसका हाथ है? अरे बाप रे, कैसे जैसा भूतिया कांड हो रहा। अरे बाबा रे, अरे बाप रे, भागो भागो। ये ले अखबार, देख शायद शादी के लिए कोई इश्तेहार छपा हो। ले अपने पसंद का ढूंढ ले। ये रहा इश्तेहार। लड़के का नाम है बाबूलाल प्रजापत, पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी करता है। मोबाइल नंबर है 983002। हेलो। हेलो, कौन बोल रही है? मैं अपर्णा हूँ। वो आपने अखबार में इश्तेहार दिया था ना? ओ हाँ, मैंने ही अखबार में इश्तेहार दिया है। बताइए, आप लड़की की कौन लगती हैं? मुझे ही शादी करनी है। अब शादी करेंगे ना? मतलब आप अगर देखने में खूबसूरत हो तो क्यों नहीं,
मैं जरूर शादी कर लूंगा। कब करेंगे शादी बताइए। अगर पसंद आ गई तो आज ही कर लूंगा। तो जल्दी चले आइए ना, चौराहे पर सफेद लैंप पोस्ट के नीचे। मैं वहीं आपका इंतजार करूंगी। जल्दी आइएगा। पता नहीं क्या हुआ, मुन्ना सुबह सुबह मोटर बाइक लेकर निकला था। इधर इतनी रात हो गई, वो अब तक नहीं लौटा। कहाँ गया होगा? ये लो, लगता है लौट आया है। क्या रे, इतनी देर क्यों लगा दी तूने? ले आया माँ, ले आया हूँ। क्या ले आया? तुम्हारी बहू रानी। हाँ? तुम तो मेरी शादी करवाने से रही, इसलिए खुद ही ले आया। अजी सुनती हो? यहाँ आओ। अरे रहने दो। पैर छूने की कोई जरूरत नहीं है पैर छूने की। मुन्ना, आखिरकार तूने ऐसा काम किया। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया काम किया। दिखलाओ बेटी, अपना चेहरा तो दिखलाओ। आहा, कितना प्यारा चेहरा है, बहुत सुंदर। अरे भाग्यवान, जरा बहुरानी का स्वागत तो करो। दीदी, हमें बिना बताए बेटे की शादी करवा दी। मैंने कहा शादी करवाई, वो खुद शादी करके आया है। तो बहू दिखती कैसी है ये तो बताओ। हाँ, ठीक ठाक। बहुरानी, अरे ओ बहुरानी, कितनी प्यारी सूरत है बहू की। आहा, क्या खाक प्यारी है। इससे कई गुना ज्यादा अच्छी लड़की को मैं बहू बनाकर घर ला सकती थी। हाँ। अरे वाह, क्या संस्कार पाए हैं बहू ने। कैसे खुद से सबके पैर छू रही है। मैं आप सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। चाय? तुम चाय बनाओगी? नहीं बेटी, रहने दो। नई आई हो, चाय बनाने में शायद ज्यादा वक्त लग जाए। नहीं, मैं अभी ले आती हूँ। कितनी अच्छी लड़की है ना? घर आए मेहमान का कितना आदर करती है। अरे नहीं बहू, इतनी जल्दी चाय ले आई। अरे वाह 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 वाह, और साथ में ऑमलेट भी। इतने कम वक्त में अकेले इतना काम कैसे कर लिया तुमने? मैं सारा काम बहुत जल्दी निपटा लेती हूँ। लीजिए चाय लीजिए। माँ जी, आप ही लीजिए ना। इसने ऑमलेट कैसे बना लिए? घर में तो अंडे हैं ही नहीं। अजीब बात है। हाँ, अरे बहू, घर में तो अंडे थे ही नहीं, तो तुमने ऑमलेट कैसे बना लिए? हाँ, अरे गलती हो गई। ऑमलेट बनाकर मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। चुप रहने से काम नहीं चलेगा बहू। बताओ अंडे कहाँ से आए? बताओ। फ्रिज में ही तो थे माँ जी। नामुमकिन, घर के सामान मैं खुद खरीदती हूँ। फ्रिज में एक भी अंडा नहीं था। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, बिल्कुल झूठ बोल रही हो। अरे भाग्यवान, बहुरानी ने ऑमलेट बनाकर पड़ोसियों को खिलाया। इसमें तो उसकी बड़ाई करनी चाहिए, और तुम हो कि इसके पीछे पड़ी हुई हो। अरे ये क्या, रोशनी में बहू की परछाई क्यों नहीं नजर आती? सुना है भूत प्रेत की परछाई नहीं पड़ती, तो क्या ये लड़की भी? हे भगवान, अरे बाप रे, अब क्या होगा? ए जी सुनिए ना। बोलो। मुझे लगता है बहू में जरूर कुछ गड़बड़ी है। जरूर कोई गड़बड़ी है। उफ, तुम फिर से शुरू हो गई। घर की रोशनी में उसकी परछाई नजर नहीं आ रही। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या मतलब? शादी के कुछ साल के बाद पति पत्नी का साया देखकर भी डर जाते हैं। मेरा पुत्र सौभाग्यवान है, उससे अपनी पत्नी का साया देखकर डरना नहीं पड़ेगा। ये
खिटखिट करती है कि मन करता है इसका गला दबा दूं। लेकिन बुढ़िया मर गई तो बाबूलाल को सर मुंडवाना पड़ेगा। सिर्फ उसके काले बालों के बारे में सोचकर बुढ़िया को मार भी नहीं सकती। कितनी खूबसूरत हो तुम। सच? हाँ, तुम्हारा रूप, तुम्हारे गुण सभी बहुत अच्छे हैं। पर आपकी माँ तो ऐसा नहीं माँ मानती। की बात तो तुम छोड़ ही दो। माँ कितने दिन है, और उसके बाद तो मैं और तुम और मैं, हम दो हमारे दो। आपके बाल कितने घने हैं। और तुम्हारी दोनों आंखें बिल्कुल कमल की तरह। आज से जानती हो, आज से मैं तुम्हें माँ कह के पुकारूंगा। हाँ। जामा मतलब? जामा मतलब जाने मन। कैसा है ये नाम? बोलो। तो फिर आज से आप ही मेरे प्रीप हैं, यानी प्रीतम प्यारे। चलो अब जाके सो जाते हैं। गुड नाइट। जब तक अपनी शादीशुदा जिंदगी की बात सखी को नहीं बताऊंगी, मुझे जरा भी चैन नहीं आएगा। ओह, बाबूलाल तो सो रहा है। यही सही वक्त है। अभी जाती हूँ, अभी जाकर सखी को सब कुछ बताती हूँ। अभी जाती हूँ, झट से जाती हूँ। अपर्णा कहाँ गई?